fastest growing business. Miss India. Fantastic. Truly fantastic. You know, जब मैंने कॉफी का बिजनेस शुरू किया था, मुझे 2 साल लग गए थे इस मुकाम पर पहुंचने में, लेकिन तुम्हें सिर्फ 2 महीने लगे। कमाल है। ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, मेरी चाय आपकी कॉफी से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। I'm sorry. उस रोज मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं तो ये कहूंगी कि उस रोज आपने मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की थी, तो फिर कैसे समझ पाते? देखो, गुजरा हुआ कल सपने की तरह होता है। उसे एक सपना समझकर भूल जाना चाहिए। ख्वाबों की दुनिया में रहना ठीक नहीं, तब जाकर इंसान किसी मुकाम पर पहुंचता है। ये मेरी फिलॉसफी है। अगर मेरी कामयाबी से पहले आपने मुझसे ये कहा होता तो हो सकता है कि मैं आपसे कहती कि Excuse me. Can I have a cup of chai, please? संयुक्ता, तुम्हारे जैसी ज़हीन शख्सियत को बहकाना इतना आसान नहीं। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। ये ब्लैंक चेक है। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। अगर ये कम लगे तो परसेंटेज भी दूंगा, लेकिन ये बिजनेस मेरी कंपनी के अंदर होगा। मैं तुम्हारी मिस इंडिया को अपना ब्रांड देना चाहता हूं। तुम्ही ने मुझसे कहा था टी कॉफी में दोस्ती नहीं होती, उसी तरह संयुक्ता और कैलाश में भी नहीं होगी। तुम मुझे मेरी कंपनी में पार्टनरशिप ऑफर कर रहे हो। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। तुमने आखिर ये सोच कैसे लिया कि तुम मुझे ये प्रपोजल ऑफर करोगे और मैं तुम्हारी एक घटिया और बेवकूफ चाल नहीं समझ पाऊंगी? कामयाबी को कभी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो खून पसीना बहाकर मेहनत से मिलती है। इसे हासिल करने के लिए मैंने दिन रात एक किए हैं कैलाश शिव कुमार। ये मेरी विरासत है, समझ गए? जिंदगी में हीरो बनने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनों की जिंदगी के लिए विलन बन जाऊं। तुम्हारी जिंदगी के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये बात याद रखना। मेरी नजरों से बचकर इतनी लंबी छलांग लगाई है तुमने, लेकिन अब मेरी नजर तुम पर पड़ चुकी है। देखें कितना उड़ती हो। मैं इतनी दूर अपनी मेहनत से आई हूं, किसी से भीख मांग कर नहीं। और तुम ये भूलना मत। मैं भी देखता हूं तुम इस विश्वास और अकल के साथ कैसे जीती हो। हे हाय। हाय। ये कैलाश हमारे कैफे में क्या कर रहा है? मिस इंडिया खरीदने आए थे। मैंने उनकी गलतफहमी दूर कर दी। काफी डिसअपॉइंट होकर गए। कैलाश इज अ वेरी वेरी डेंजरस मैन। हालांकि हमने जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं किया कि हमें डरने की जरूरत पड़े, मगर कैलाश से डरना चाहिए। आज के बाद हमें हर चीज देख परख कर करनी पड़ेगी। हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। ओके, छोड़ो ये सब। कल शाम 6 बजे तैयार रहना तुम। तुम्हारे लिए एक स्पेशल ट्रीट है। ओके ओके, ठीक है, बाय बाय। हाय। कम प्लीज सिट। स्वीट। वाओ, अच्छी जगह है विक्रम। या थैंक यू सच सो में कोई मच। खास बात है क्या जो ये ट्रीट? सो इज दिस योर फर्स्ट फर्स्ट क्या? फर्स्ट कैंडल लाइट डिनर? ऑफ कोर्स इट इज। और तुम्हारे लिए? तुम्हारे साथ तो पहला ही हुआ ना। पर अब तक ओकेजन नहीं बताया। इट्स माय बर्थडे। हैप्पी बर्थडे विक्रम। थैंक यू सो मच। मेरी आदत है कि मैं अपने हर बर्थडे पर एक नया वादा करता हूँ। इस बर्थडे पर भी मैंने एक वादा किया है। और वो क्या है? टू गेट मैरिड। कांग्रेट्स। कौन है वो लकी गर्ल? अब तक मैं जिंदगी में सिर्फ लॉजिक और रीजन की वजह से ही आगे बढ़ा हूं, मगर तुमसे मिलने के बाद मुझे इमोशन पर भी भरोसा होने लगा है। मैं अपनी नई जिंदगी तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूं, तुमसे शादी करके। अगर तुम्हें मंजूर है। देखो,
तुम मेरी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन हो विक्रम। तुमने बिजनेस पर और मुझ पर जितना भरोसा किया उतना इस दुनिया में कोई नहीं करता। मेरी कामयाबी की वजह तुम हो, लेकिन मेरे दिल में मिस इंडिया के अलावा और कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी जिंदगी बस इसी में समाई है। मैं तो खुद के लिए भी कभी टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, जरूरत ही नहीं लगती। अगर मैंने तुम्हें हर्ट किया तो आई एम रियली सॉरी। छह महीने। आज अमेरिका में मिस इंडिया की कामयाबी को पूरे 6 महीने हो गए हैं और इसका पूरा क्रेडिट जाता है हमारी फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस मानसा संयुक्ता। थैंक यू। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इन 6 महीनों में हमारे बिजनेस ने 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 9% प्रॉफिट मार्जिन दिया है, लेकिन हमारे लगाए हुए 25% प्रॉफिट अनुमान के अनुसार 16% घाटा है। तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स डालें। इफ नॉट देन वी वोंट बी एबल टू अचीव अ टारगेट। एक्चुअली अगर हम नॉर्मली भी परफॉर्म करते हैं तब भी टारगेट तो पूरा हो जाएगा, बट दैट इज अ लिटिल रिस्की। 2 दिन पहले हमें अपनी कंपनी अकाउंट पे एक मेल आया था। बिजनेस प्रपोजल था फ्रॉम बीएमसी डीलर्स। प्रपोजल क्या है? अगले 6 महीने तक हमें अपने मटेरियल की 3 शिपमेंट डिलीवर करने होंगे बीएमसी सॉल्यूशंस को, और वो भी सिर्फ 1 महीने में। बट ये क्रेडिट बेसिस पर होगा। इफ वी गो अहेड ऑन दिस तो हमें इस डील से 30% प्रॉफिट हो सकता है। ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि हम इन लोगों को क्रेडिट पे माल दे सकते हैं। इट्स वेरी रिस्की। प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग अपनी पॉलिसीज ना तोड़े तो अच्छा है। इसमें रिस्क है, ये हम सभी अच्छे से जानते हैं विक्रम, लेकिन अगर हम बिजनेस प्रपोजल्स इसी तरह ठुकराते रहे तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम लोग पहले बैकग्राउंड चेक कर लें और सबको लगे कि ये सेफ है, आई थिंक वी कैन गो अहेड। ओके, अगर तुम्हें भरोसा है तो मुझे कोई इशू नहीं, बट रिमेंबर वन थिंग, एक भी गलती हुई तो मैं इस बिजनेस से बाहर। नैना, कल से प्रोसेस शुरू कर दो। श्योर। हेलो संयुक्ता। क्या नैना? मैंने बीएमसी सॉल्यूशन की पूरी बिजनेस हिस्ट्री निकाल ली है और करंट स्टेटस भी। रिपोर्ट क्या कहती है? उनका फीडबैक पॉजिटिव है एंड आई थिंक वे सेफ। ग्रेट, हम ये डील कर रहे हैं। ऑलराइट। Miss India is very happy and privileged to be associated with BMC. Same here. I hope our association lasts very long. Sure it will. हाँ बोलो प्रीति। संयुक्ता, रिचर्ड का दिया हुआ चेक बाउंस हो गया है। What? मैंने कितनी बार तुमसे कहा था कि इस डिसीजन के बारे में सोच लो। 3 शिपमेंट, इन 3 शिपमेंट्स में हम उन्हें $8 लाख का सामान भेज चुके हैं और उनका पहला चेक ही बाउंस हो गया है। इसका मतलब हमारा प्रेजेंट रनिंग कैपिटल बिल्कुल 0 पर आ चुका है। अगर इस प्रॉब्लम का हल जल्द से जल्द नहीं निकाला तो हम लोग बिजनेस बंद करने के कगार पर होंगे। हमारे एम्प्लॉयज भी बात कर रहे हैं कि कंपनी डूबने वाली है। हमने उन्हें लास्ट मंथ की सैलरी भी नहीं दी। काफी लोग तो नौकरी छोड़ चुके हैं, बट कुछ लोग हैं जिन्हें भरोसा है। उन्होंने कहा वो 10 दिन वेट करेंगे। अगर 10 दिनों में हमने उन्हें सैलरी नहीं दी तो वो भी छोड़ के चले जाएंगे। मेरी क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी से बात हुई है। वो कह रहे हैं कि वो जल्द से जल्द हमारा पैसा लौटाने में मदद करेंगे। लेकिन हमने तो कोई इंश्योरेंस लिया ही नहीं। हमने इंश्योरेंस नहीं लिया था, मैंने लिया था। अब जो भी पैसा आएगा वो मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। जब मैंने तुम्हारे बिजनेस पे पैसा लगाया था तभी तय कर लिया था कि मुझे रिस्क नहीं लेना है, और इसीलिए मैंने इंश्योरेंस लिया था अपने लिए। विक्रम, प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दे दो। हमारे एम्प्लॉयज भी इस वक्त कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया उनका विश्वास नहीं तोड़ना है।
मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होने दूंगी। आई प्रॉमिस। संयुक्ता, मैंने जो लाइफ में अपने लिए रूल्स बनाए वो कभी तोड़े नहीं, मगर पहली बार तुम्हारे लिए तोड़े। मैं जानता तक नहीं था कि तुम कौन हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, फिर भी मैंने तुम्हारे बिजनेस में पैसा लगाया। वो मेरा पहला फेवर था तुम्हारे लिए, मगर तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। अब अग्रीमेंट के मुताबिक तुम्हें मुझे 3 करोड़ वापस देने हैं और उसी के साथ तुम्हें अपना मिस इंडिया ब्रांड भी मुझे देना है। पर मैं तुमसे वो नहीं मांग रहा। ये मेरा तुम्हारे लिए दूसरा फेवर है और अब तो तुम तीसरी बार मदद मांग रही हो मुझसे। सच कहूं तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, पर एक बात कहूं, वो इसलिए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और ये बात तुम भी जानती हो। किसी अनजान लड़की के लिए इतनी मदद कर देना तभी हो सकता है जब उसके दिल में प्यार हो। तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। तुम्हें एक बार समझ नहीं आई, दूसरी बार भी समझ नहीं आई, तो फिर अब क्या फायदा? फेवर। विक्रम, मैंने तुम्हें इन्वेस्टमेंट के लिए इसलिए अप्रोच किया क्योंकि मुझे सही मौके की तलाश थी और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करने का फैसला तुम्हारा अपना था और इस तरह से ये सिर्फ एक बिजनेस डील थी। और रही बात तुम्हारी सारी मेहरबानियों की, तो हमारे एग्रीमेंट की वैलिडिटी में अभी 3 महीने बाकी हैं। इट्स नॉट येट ओवर। लेकिन इस पूरे वक्त में अगर तुम मेरी मदद करते हो तो यस, उसे मैं फेवर कहूंगी। और पैसे की फिक्र मत करना, वो तुम्हें सूद समेत मिल जाएंगे। गुड बाय। मैडम, आपने हमें हमेशा सहारा दिया है। आज जब आपका बुरा समय चल रहा है तो हम आपको छोड़कर कैसे जाएंगे? दर्द बांटने से तकलीफ कम हो जाती है। हम खुशियों में आपके साथ थे तो बुरे समय में भी साथ रहेंगे। चाहे आप मुझे सैलरी ना दें, फिर भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।